दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कौशल्या जी के दो बेटे थे। कौशल्या जी अपने बड़े बेटे और बहू के साथ रहती थी, जबकि उनके छोटे बेटे ने लव मैरिज की थी। वो मुंबई में रहता था। कौशल्या जी अपनी छोटी बहू से कम ही बात करती थी। ऐसा नहीं था कि कौशल्या जी को छोटी बहू पसंद नहीं थी या फिर उसने लव मैरिज की थी तो उनकी नज़रों में उसकी इज्जत कम हो गई थी। उन्हें ऐसा लगता था कि छोटी बहू मुंबई में रहती है, वह बहुत ही मॉडर्न होगी। मैं जब उससे बात करूं तो मेरी बातों को सुनकर वो मुझे देहाती ना समझे। छोटे बेटे की शादी को 3 साल हो चुके थे, पर बहू बस एक बार ही अपने ससुराल आई थी। क्योंकि बहू की नई नई जॉब थी तो उसे छुट्टी भी नहीं मिल पाती थी और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, तो उस पर उनकी भी जिम्मेदारियां थी। वैसे तो कौशल्या जी के पति ने इतनी संपत्ति छोड़ दी थी कि 3 पीढ़ियां बिना कुछ किए ही अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर सकती थी। सारी जिंदगी उन्होंने दौड़ भागी की थी, पर जब सोचा कि आगे की जिंदगी अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ अच्छे से जीऊंगा, उसी समय एक दिन अचानक रात में उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वे चल बसे। जब ससुर जी थे तो बड़ी बहू अपनी सास ससुर की बड़ी इज्जत करती थी, पर उनके जाते ही धीरे धीरे उसका रवैया अपने सास के प्रति बदलने लगा। चूंकि उनका बड़ा बेटा कोई काम नहीं करता था, या यूं कहे कि उसने आज तक जिस भी काम में हाथ डाला सब में असफलता ही हाथ लगी, जिससे उसका मनोबल टूट गया और उसने काम न करने का निर्णय लिया। चूंकि कौशल्या जी के पति ने बहुत बड़ा मकान बनवाकर किराए पर चढ़ा दिए थे, जिससे महीने की अच्छी इनकम हो जाती थी, तो पैसे की कोई समस्या थी ही नहीं। उन्होंने अपने छोटे बेटे को भी कई बार कहा कि यहीं आकर रहो, पर छोटा बेटा हमेशा यही तर्क देता कि जब तक हाथ पैर सलामत है तब तक मैं खुद ही कमा कर खाऊंगा, बाकी का बाद में देखते हैं। तो कौशल्या जी को उसकी बातें सुनकर गर्व महसूस होता था कि मेरा छोटा बेटा कितना खुददार है। उसने कभी भी किराए के पैसों के बारे में ना कुछ पूछा, ना ही उसका हिसाब मांगा। इधर बड़ी बहू को चिंता सताने लगी कि कहीं माँ जी संपत्ति का बंटवारा न कर दे। हमारा घर तो इसी से ही चलता है, देवर जी का क्या है, दोनों पति पत्नी अच्छा कमाते हैं, उनको पैसों की क्या कमी। फिर अगर संपत्ति का बंटवारा हो गया तो उनकी तो फिर चांदी ही चांदी है। कुछ दिनों बाद कौशल्या जी का जन्मदिन आने वाला था, तो उनके छोटे बहू और बेटे ने गांव जाकर माँ को सरप्राइज देने का प्लान बनाया। उनके बड़े बेटे बहू को तो याद भी नहीं था कि माँ का जन्मदिन आने वाला है। जन्मदिन वाले दिन कौशल्या जी जल्दी नहाकर मंदिर चली गई। रास्ते में सोच रही थी कि आज तो बहू पूड़ी खीर हलवा बनाएगी ही। आखिर सालों से मेरे जन्मदिन पर यही बनते आ रहा है। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि आज का दिन भी और दिनों की तरह ही है। कौशल्या जी ने सोचा, लगता है बड़े बेटे बहू मेरा जन्मदिन भूल गए। इधर मंदिर से आते ही बहू ने कौशल्या जी को कांच के बर्तन साफ कपड़े से पोंछने के लिए दे दिए। अचानक से उनकी साड़ी से लगकर 2-3 कांच के बर्तन टूट गए। फिर क्या था, बड़ी बहू ने जैसे ही टूटे हुए बर्तन देखे अपनी सास पर भड़क गई कि क्या माँ जी, आपसे तो एक छोटा सा काम भी नहीं होता है, बस आपको बिना कुछ करे ही तीनों टाइम का खाना चाहिए। बड़ी बहू की सारी बातें छोटा बेटा और बहू दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। जब बात बढ़ने लगी तभी छोटी बहू ने बड़ी बहू से कहा कि जेठानी जी, आप सासू माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं। छोटी बहू बेटे को देखकर एक बार तो कौशल्या जी और बड़ी बहू अवाक रह गए। फिर छोटी बहू ने अपनी जेठानी से कहा कि एक बर्तन का सेट ही तो खराब हुआ है, उसमें आप सासू माँ को ऐसे जलील नहीं कर सकती हैं। तो बड़ी बहू ने कहा, मुझे सासू माँ को कुछ भी बोलने का अधिकार है, क्योंकि मैं ही उनकी सेवा करती हूँ। तुम्हारा क्या है, तुम तो मुंबई में रहती हो, तुम्हें तो यहाँ आने तक का टाइम नहीं है, तो तुम मुझे मत सिखाओ। फिर छोटी बहू ने कहा कि ठीक है, अब से सासू माँ मेरे साथ मुंबई में ही रहेगी, उन्हें और जलील होने के लिए मैं यहाँ नहीं रख सकती हूँ। कौशल्या जी ने छोटे बहू बेटे से बहुत कहा कि यहाँ से वह कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इस घर में उनके पति की यादें बसी हुई है।
पर जब छोटी बहू ने कहा कि आत्मसम्मान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है सासू माँ, तो कौशल्या जी मना नहीं कर पाई। अब कौशल्या जी छोटे बेटे बहू के साथ मुंबई चल दी। बहू ने उनका रूम बहुत अच्छे से सजाया था। संगीता का मिलनसार व्यवहार धीरे धीरे कौशल्या जी के सामने आ रहा था। जब संगीता ऑफिस जाती तो सासू माँ रात के खाने की पूरी तैयारी कर देती। जब वो ऑफिस से आती तो दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाती। दोनों सास बहू साथ में शॉपिंग पर जाते, सुबह सुबह योगा करते। जब कभी कौशल्या जी को बोर लगता तो वे संगीता के माता पिता के घर चली जाती थी या फिर उन्हें अपने घर बुला लेती थी। इस प्रकार कौशल्या जी का बुढ़ापा अब बहुत खुशी खुशी कट रहा था। यह देखकर उनके छोटे बेटे और बहू बहुत खुश थे। तो दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।